दोस्तों जरा इमेजिन करो, अगर आपने आज से 10 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत कितनी होती? शायद आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग पैसा बैंक में रखते रहे, कुछ लोग बेकार चीजों में खर्च करते रहे, लेकिन जिन्होंने सही समय पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आज वही लोग प्रॉफिट में हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि पिछले 10 साल में गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया, सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया, और अगर आपने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके पैसे कितने बन चुके होते। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जो बड़े इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 साल पहले की। लगभग 2016 के आसपास भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 30,000 रुपए के आसपास थी। उस समय बहुत लोगों को लग रहा था कि गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है और अब शायद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन्होंने उस समय इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचकर पैसा लगाया। अब सोचो, अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा होता तो उसे लगभग 33 ग्राम से ज्यादा गोल्ड मिल जाता। अब आते हैं आज के समय पर। आज गोल्ड की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुकी है। यानी जो गोल्ड पहले 30,000 में मिलता था, वही आज कई गुना महंगा हो चुका है। अब अगर हम हिसाब लगाएं तो उस समय खरीदा गया लगभग 33 ग्राम गोल्ड आज करीब 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। यानी सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 5 गुना तक बढ़ गया। यही कारण है कि गोल्ड को दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो दोस्तों, गोल्ड आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाता। इसमें ग्रोथ धीरे धीरे होती है। गोल्ड का असली फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है। जब दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी वीक होती है, वॉर जैसी सिचुएशन आती है, तब लोग सबसे पहले गोल्ड खरीदते हैं। इसलिए गोल्ड की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं सिल्वर यानी चांदी की। बहुत लोग सोचते हैं कि सिल्वर सस्ता है, इसलिए इसमें फायदा कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिल्वर कई बार गोल्ड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, मशीन्स और कई बड़े इंडस्ट्रीज में सिल्वर की डिमांड रहती है। इसलिए जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो सिल्वर का प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो सिल्वर की कीमत लगभग 40,000 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, और आज वही सिल्वर लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है। यानी जिसने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया उसे भी काफी अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सिल्वर का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा प्रॉफिट किसने दिया? देखो दोस्तों, गोल्ड ने स्टेबल और सेफ रिटर्न दिया, धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता रहा। वहीं सिल्वर ने कई बार तेजी से जंप किया और शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट भी दिया, लेकिन इसमें गिरावट भी जल्दी आती है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और रिस्क कम लेना चाहते हो, तो गोल्ड आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और मार्केट समझते हो, तो सिल्वर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब यहां एक और चीज समझो, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो अपना पूरा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। कोई पूरा पैसा गोल्ड में डाल देता है, कोई पूरा सिल्वर में। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते, वो अपना पैसा डिवाइड करते हैं, जैसे 70% गोल्ड और 30% सिल्वर। इससे क्या होता है, अगर सिल्वर तेजी से बढ़ता है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, और अगर मार्केट गिरता है तो गोल्ड आपका पैसा सेफ रखता है। यही बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज भी गोल्ड खरीदना सही है? देखो दोस्तों, गोल्ड कभी भी सिर्फ आज के लिए नहीं खरीदा जाता। लोग इसे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं। शादी, इमरजेंसी, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए लोग गोल्ड खरीदते हैं। इसलिए अगर आप धीरे धीरे फ्यूचर के लिए पैसा बचाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदना आज भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करना। हमेशा मार्केट समझो, सही रेट चेक करो और इमोशंस में आकर पैसा मत लगाओ। बहुत लोग सिर्फ दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में लॉस हो जाता है। इसलिए पहले नॉलेज लो, फिर इन्वेस्टमेंट करो। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो गोल्ड सेफ है, स्टेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट माना जाता है। वहीं सिल्वर रिस्की है, लेकिन कई बार ज्यादा तेज प्रॉफिट देता है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो
तो दोनों का मिक्स इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप गोल्ड खरीदोगे या सिल्वर? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड और ऊपर जाएगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।